अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अशकालना। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से इंसानों की दो किस्में पहली तकसीम के लिहाज से हैं। एक वो किस्म जो अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ इबादत के लायक समझते हैं और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी समझते हैं, जिनको कुरान की रूह से मोमिन कहा गया। और दूसरी वो किस्म कि जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ पुत्तों की इबादत करते हैं, जिनको गैर मोमिन कहा गया। आसान सी ज़बान में आपको समझाता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की एक सिफ़त बयान की है, जो आयत मुक़द्दसा का हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है कि मोमिन वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है। जो भी कलमा पढ़ने वाला होगा, जो भी अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाला होगा, जो भी मोमिन की सिफ़त के साथ मौसूफ होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि मोमिन अल्लाह से इश्क करता है। ये तो है मोमिन की सिफ़त। अब हर मोमिन, चाहे कोई गुनाहगार हो, चाहे कोई मुत्तकी हो, अल्लाह से मोहब्बत करता है। हर मोमिन की सिफ़त कुरान मजीद के अंदर ये बयान कर दी गई है। लेकिन मोमिनों की आगे दो किस्में बन जाती हैं। दूसरी किस्म की तरफ तवज्जो मैं आपकी चाहूँगा कि हर मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है। मोमिनों में से कुछ मोमिन ऐसे होते हैं जिनका मकाम व मर्तबा ये होता है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं इसी चीज़ से आगे आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरी जानिब तवज्जो रखिएगा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत के हवाले से बात की कि हर मोमिन अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। ये तो मोमिन की सिफ़त है कि हर मोमिन अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। लेकिन मोमिनों में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ मोमिन ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना लेते हैं। फिर उनका मकाम व मर्तबा आम मोमिनों से ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। वो तो रब से मोहब्बत करते हैं, रब से तो हर मोमिन मोहब्बत करता है, लेकिन उनका मकाम इसलिए बढ़ जाता है कि रब फरमाता है कि हर मोमिन मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन ऐ मेरे बंदे ख़ास, अब सिर्फ तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैं खालिक होकर तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनको अल्लाह का वली कहा जाता है। जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनको अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा कहा जाता है। उन्हीं को औलिया अल्लाह कहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला का से मोहब्बत करना तो हर मोमिन की सिफ़त है। लेकिन रब किस वक्त बंदे से मोहब्बत करता है ये हर किसी को नसीब नहीं होता। हर कोई कहे ना कि मैं वली बन जाऊँ, ये मुमकिन नहीं है। हाँ आयतुल्लाह हो वो एक अलहदा बात है। रब की कुदरत ये है कि वली तब बनता है जैसे हदीस कुदसी आती है, मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल। बंदा ज़ायद इबादत करता रहता है, इबादत कर करके एक मकाम व मर्तबा बंदे की ज़िंदगी में आ जाता है कि अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करके हत्ता अहबब्तुहु, अल्लाह फरमाते हैं मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। जब बंदे पे ये मकाम आता है ना
तो तब वो रब का वली बनता है। अब ये मुझे और आप में से हर किसी को मुयस्सर नहीं है। मैं और आप अगर खड़े होकर कहें ना कि हम में से हर कोई वली बन जाएगा, क्योंकि हम तो फराइज अदा करने में भी कोताहियां कर देते हैं। तो ये मकाम लेने के लिए फराइज तो दूर की बात, वो तो है ही फर्ज, क्योंकि यहाँ पे है कि मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, नवाफिल ज़ायद इबादत को कहते हैं। और फिर ये सिर्फ नमाज की बात नहीं है। जब नवाफिल का लफ्ज़ है ना, तो हम समझते हैं कि नफल नमाज हर इबादत में, चाहे वो हकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखती हो या हकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखती हो, बंदा फराइज अदा करने के साथ साथ जब वो नफली इबादत ज़ायद इबादत करता है तो हमेशा ही करता है इबादत पर। यह भी नहीं कि एक दिन सारी रात तो इबादत की, फिर दूसरे दिन भूल ही गए कि हम रब के बंदे भी हैं। इस किस्म की इबादत को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाते। बल्कि वो बंदा जो इस मकाम तक पहुँचता है, इस मकाम तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। हर लम्हे अल्लाह और उसके रसूल के आकाम की पैरवी करते हुए वो रब की बारगाह में इतना मकबूल हो जाता है कि फिर रब फरमाता है कि बंदे अब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू मेरा वली बन गया है। और आज जिस महफिल में मैं और आप तशरीफ फरमाए वो अल्लाह के वलियों की महफिल है। नारे रिसालत, खानकाह नक्शबंदिया मुझे दिया चूल्हा शरीफ। अच्छा, ख्वाहिश तो मेरी भी है कि रब मुझसे भी मोहब्बत करे। ख्वाहिश तो मेरी भी है, ख्वाहिश तो आप सब की भी है कि रब हमसे भी मोहब्बत करे। मोमिन जो ठहरे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमारी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करे। लेकिन अल्लाह का महबूब बनने के लिए तो बड़ा मुश्किल मरहला है। मैंने आपके सामने बयान कर दिया ना। तो आज की इस महफिल के हवाले से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि एक सबब अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मोहब्बत करने का शरीयत मुताहरा में हम तक पहुँचा दिया है। वो सबब क्या है? हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाता है वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया, कि कुछ बंदे मेरी इबादत कर करके मेरे महबूब बन जाते हैं। वो तो मेरे महबूब बनते हैं इबादत करके। जब मैं उन्हें अपना महबूब बना लेता हूँ हमेशा इबादत करने की वजह से, जब वो मेरे वली बन जाते हैं इबादत की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है, रब फरमाता है कि वो तो मेरे महबूब बन गए, लेकिन ऐ बंदो तुम अगर इबादत के उस दर्जे को नहीं पा सकते, तुम उस मकाम को नहीं पा सकते कि तुम भी मेरे महबूब बन सको, तो फिर तुम्हारे लिए एक आसान अमल है। वो अमल क्या है कि वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया, जो मेरे महबूब हैं तुम उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दो, मैं रब तुम्हें भी महबूब बना लूंगा। और बंदे को जिससे मोहब्बत होती है ना, वो ये सारे वसावस ज़हन में नहीं आने देता। बंदे को जिससे मोहब्बत होती है, बंदा उसकी हर चीज से मोहब्बत करता है। और फिर अगर अल्लाह का वली हो या अल्लाह का महबूब हो, चाहे नबी की सूरत में हो चाहे वली की सूरत में हो, बंदे की जब उससे मोहब्बत होती है, अल्लाह तबारक व तआला से ही हकीकत में वो मोहब्बत होती है। रब की मोहब्बत पाने के लिए बंदा वो मोहब्बत करता है, तो फिर बंदा उसकी हर चीज से मोहब्बत करता है। सिर्फ मोहब्बत नहीं करता बल्कि बंदा उसकी हर निस्बत को वैसे निजात समझता है। कि हदीस बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम बैठे हुए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में एक औरत आती है चादर लेकर, अर्ज करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसजतुहा बियदैया, ये चादर मैंने अपने हाथ से बुनी है, आपके लिए बुनी है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप ये चादर खुद पहने। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तोहफे कबूल किया करते थे और बदले में तोहफे दिया भी करते थे। औरत आई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे चादर ले ली। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को उस वक्त चादर की ज़रूरत भी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान से उठे, हुजरा शरीफ में तशरीफ ले गए, जाकर पुरानी चादर उतारी, वो चादर पहन कर आ गए।
अब जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब वो चादर पहन कर पहुंचे न सहाबा किराम के दरमियान, तो आपको तो वैसे भी चादर खूबसूरत थी, आपकी हस्ती तो वैसी सबसे आला अरफा है, तो जब इतनी खूबसूरत चादर पहन कर आए तो सहाबा किराम के दिल तो हश हश कर उठे आपकी अजमत पे। सहाबा तो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। एक सहाबी उनमें से खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी खूबसूरत चादर आपको लग रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी मुझे दे दीजिए, ये चादर मुझे अता कर दीजिए। और सहाबा को भी इल्म था कि ये वो हस्ती हैं कि जिनसे जब जिस वक्त जिस चीज का भी सवाल किया जाए चोलियां भर के भेजते हैं, खाली नहीं लौटाते। जब सहाबी ने मांगी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मुझे दे दीजिए, तो अल्लाह के नबी दोबारा गए हुजरे में, वो पुरानी चादर पहनी, वो चादर उसी तरह बंद करके उस सहाबी को दी। सहाबी ने ले ली चादर, महफिल खत्म हुई। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुजरा मुबारका में तशरीफ ले गए तो हदीस के अल्फाज हैं, बाकी साथियों ने अपने साथी से अर्ज की कि भाई तूने अच्छा नहीं किया, तुझे पता भी था कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ना भी नहीं करते, जो कोई उनसे जो कुछ मांगे वो अता भी करते हैं। उन्हें चादर की जरूरत भी थी और उन्हें चादर अच्छी भी लग रही थी, फिर तूने क्यों मांगी? आप जरा सहाबी का जवाब सुनिए। सहाबी अर्ज करते हैं, मेरे यारों मुझे चादर की जरूरत भी अभी नहीं है, नहीं मैंने इसलिए मांगी है कि लितलबिसहा, मैंने इसको पहनना है, मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी। वो कहते हैं अगर मैंने पहनने के लिए मांगनी होती ना तो जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में आई थी, आपने पहनी नहीं थी, मैं उस वक्त भी मांग लेता, अल्लाह के नबी मुझे उस वक्त ही दे देते। मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी है, मैंने इंतजार किया ये चादर पहले अल्लाह के नबी पहन ले कि चादर की निस्बत आपके जिस्म अक़दस के साथ हो जाए, क्योंकि जिससे बंदा मोहब्बत करता है, मैंने आपके सामने दावा रखा, उसकी हर चीज से बंदा मोहब्बत करता है, हर निस्बत से मोहब्बत करता है। सहाबी अर्ज करते हैं मैंने मांगी इसलिए है, इंतजार किया कि अल्लाह के नबी पहले इसे पहने, चादर का ताल्लुक आपके जिस्म अक़दस के साथ हो जाए, फिर मैंने ये चादर मांगूंगा आपसे। मुझे भी पता था कि अल्लाह के नबी मुझे दे देंगे, ना नहीं करेंगे, लेकिन इंतजार तब तक किया कि आपके जिस्म अक़दस के साथ चादर लग जाए फिर मांगूंगा। तो फिर पूछा कि मांगी क्यों जब पहननी भी नहीं है? तो कहते हैं सअलतुहा लितकफ़नी, मैंने मांगी इसलिए कि मैं ये चादर कफन बना के कब्र में जाना चाहता हूँ, कि जब कब्र में जाऊंगा मेरे अमाल इस काबिल न भी हुए तो अल्लाह के नबी के जिस्म अक़दस के साथ लगी हुई चादर मुझे कब्र में उनके नकीरों के सवालों के जवाब में साबित करनी अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह नक्शबंदिया मुझे दिया चूल्हा शरीफ। अगर इजाज़त हो तो मैं बैठ कर 2 मिनट कर, सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं टांगे कांप रहा हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदो वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिय्या, हर कोई मेरा महबूब नहीं बन सकता, मेरा महबूब बनने के लिए बड़ी मुश्किल मंजिल है, लेकिन तुम्हें अगर महबूब बनना है तो फिर मेरे महबूबों से मोहब्बत कर लो। मैंने आपके सामने कहा ना, जिससे बंदे की मोहब्बत होती है फिर उसकी हर चीज से बंदे को मोहब्बत होती है, और फिर बंदा जब उससे मोहब्बत करता है तो फिर उसकी हर चीज को जिसका ताल्लुक उस चीज के साथ, उस चीज का ताल्लुक उसके साथ हो जाए, बंदा उसको जरिया निजात समझता है, सबब बना लेता है। और फिर जैसे सहाबा किराम ने अकीदा
अपने पास से नहीं बनाया। ये अकीदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से सहाबा ने खुद अल्लाह के नबी से सीख के हम तक पहुँचाया। कैसे? कंज़ुल उमाल शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा जब उनका इंतकाल हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उन्होंने परवरिश फरमाई थी। अल्लाह के नबी को उनसे बहुत प्यार था। जब उनकी विलादत हुई, हदीस के अंदर आता है, जब उनके लिए कब्र खोदी गई, दफन करने का वक्त आया, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब खुद उनकी कब्र में पहले लेटे। कब्र में खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में पहले लेटे, उनको दफन करने से पहले। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, इससे पहले भी बड़े सहाबा और सहाबियात मदफून होते रहे, सबकी कब्रें बनती रहीं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि आपने ये अमल किया और जो आज आपने अमल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया कि मैं कब्र में लेटा इसलिए हूँ कि कब्र की मिट्टी की निस्बत मेरे साथ हो जाएगी। मैं अपने इस वालदा से प्यार करता हूँ, और जब कब्र की मिट्टी की निस्बत मेरे साथ हो गई, तो जब मेरी वालदा उस कब्र में जाएंगी तो इनको ये कब्र जन्नत के बागों से बाग बन जाएगी, इनके लिए वसी हो जाएगी, सिर्फ मेरी निस्बत और ताल्लुक की वजह से। तो सहाबा ने ये जो सीखा कि नेक बंदों के साथ निस्बत कायम करना ये जरिया निजात है, ये अल्लाह के नबी से सीख के हम तक पहुँचा। फिर जिनकी साथ निस्बत रखने वाली मिट्टी अगर जरिया निजात है ना, तो फिर उनके रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करना भी जरिया निजात है। ये अमल भी कोई बिदअत नहीं है। आज जब उस मुबारक की महफिलों में जाते हैं तो बहुत से लोगों को लोग कहते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये सफ़र करना तो जायज़ ही नहीं है, इसका तो कोई सबूत ही नहीं है। तो 3 किताबों के हवाले के हदीस आपके गौर गुजार कर देता हूँ। मजमू ज़वाइद के अंदर ये हदीस है, मुस्नद अहमद में ये हदीस है, मुस्तदरिक शरीफ के अंदर ये हदीस है। मरवान का ज़माना था, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला, मरवान जब मदीने का गवर्नर था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं। क्योंकि मेरे बाद अभी बेशुमार खिताबात होने हैं, तो मैं इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए आते हैं। अब सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। अगर रोज़े की ज़ियारत के लिए जाना बिदअत और शिर्क है, तो सहाबा तो शिर्क नहीं करते। आकर किया क्या? जो सबसे बड़ी बात आजकल हमारे नौजवानों के ज़हनों में डाली जा रही है कि ये शिर्क हो जाता है। अपना रुखसार हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तुरबत मुबारक पे रख देते। सजदा था, इसको क्या कहोगे, सजदा कहोगे? अगर आज कोई अल्लाह का बंदा अपने पीर के रोजे पे आकर सिर्फ बोसा ही दे दे, हालांकि फतावा आलमगीरी में लाबा सभी तकबील कब्र आलिम है, आलिम बामल की कब्र को बोसा देने में हर्ज नहीं है, बोसा दे सकते हो। लेकिन जहाँ अगर कोई बंदा ये अमल कर दे तो उस पर तो शिर्क व बिदअत के फतवे लगते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो रुखसार रखा हुआ था। जब रुखसार रखते हैं, पीछे से मरवान आता है, मदीने का गवर्नर है, बड़ी पावर है उसकी, आके ठोकर लगाता है, वो समझता है कोई अजनबी है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुड़ के पीछे देखते हैं ना, जब अपना चेहरा उसकी जानिब करते हैं तो कहते हैं, मरवान तूने मुझे ठोकर मारी, तू क्या समझा कि मैं किसी पत्थर के पास आया हूँ? फरमाया, आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर औ कमा काल। फरमाते हैं, ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये सिर्फ तुरबत मुबारक नहीं है, ये सिर्फ कब्र मुबारक नहीं है, इसकी निस्बत अल्लाह के रसूल के साथ है। जब मैं इस पे अपना चेहरा रखता हूँ तो फिर मैं पत्थर पे नहीं रख रहा, मैं मिट्टी पे नहीं रख रहा, मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया हूँ, मैं किसी पत्थर पर नहीं आया हूँ। ये अकीदा तुम्हारा गलत है कि अल्लाह के नेक बंदों की कबूर पे जाओ तो तुम पत्थरों के पास जा रहे हो। ये बता दिया सहाबी रसूल ने, हमें अल्लाह के नबी ने यही अकीदा दिया है कि अल्लाह के नबियों और वलियों से मोहब्बत करते हो तो उनकी कबूर पे आकर उस मोहब्बत का इजहार करो, तुम्हें वैसे ही फैज मिलेगा जैसे उनकी जिंदगी के अंदर मिला कर।
चलो ये तो सहाबी का अमल है ना, मैं उससे थोड़ा निचले दर्जे की एक रवायत आपको सुना देता हूँ। ताबी हैं हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ताबी हैं, सहाबी नहीं है, लेकिन आम ताबी नहीं है, बड़े जलीलुल कद्र ताबी है। तकरीबन 16 के करीब सहाबा इकराम से इन्होंने फैज़ हासिल किया, 16 के करीब सहाबा इकराम से इन्होंने इल्म हासिल किया। आज भी जो बुखारी का रट लगाते हैं ना, बुखारी शरीफ को उठाकर देख के किसी हदीस की असनाद को पढ़िए तो मोहम्मद बिन मुनकदर का नाम जरूर शामिल हो। बहुत सी रवायात इनसे मरवी है। मोहम्मद बिन मुनकदर, इनका अमल एक सुना देता हूँ इख्तिसार के साथ। अच्छा, मोहम्मद बिन मुनकदर, पहली बात तो ये कि सीयर इलाम नुबला में ये रवायत मौजूद है कि आप मदीना शरीफ में जब दरस हदीस दिया करते थे ना, तो मस्जिद नबी शरीफ में आकर एक ऐसी जगह पे बैठते जिस जगह पे बाकी लोग नहीं बैठा करते, बैठने की इनकी जगह खास कर उसी जगह पे बैठते, और फिर सिर्फ बैठते ही नहीं, थोड़ी देर बैठकर लेट कर उलट पुलट होते। क्या मतलब कि उस मिट्टी को अपने सारे जिस्म के साथ लगाते। किसी ने पूछा कि मोहम्मद बिन मुनकदर ये क्या करते हो, कपड़े अपने खराब कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि एक ही जगह पे बैठते हो, मस्जिद नबी में हर जगह पे बैठो, इसी जगह पे बैठते हो, और फिर सिर्फ बैठते नहीं हो, बैठे बैठे यूं लेट जाते हो, फिर उलट पुलट करना शुरू कर देते हो। तो हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह जो जवाब देते हैं वो मेरे लिए और आपके लिए हुज्जत है। जो बुखारी की रट लगाते हैं ना, उनके लिए भी हुज्जत है। हम तो दावत फिक्र ही दे सकते हैं ना, जवाब क्या देते हैं? कहते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देख नहीं सका, मैं आपके विसाल के बाद इस दुनिया के अंदर आया, लेकिन मैंने सहाबा को पाया, मैंने सहाबा से सीखा, मैंने सहाबा से पढ़ा, मुझे सहाबा ने खबर दी है कि अल्लाह के नबी इस जगह पे बैठा करते थे। अब मैं जगह मुंतखब इसलिए करता हूँ कि ये जगह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बैठने की है, इस जगह की निस्बत खास है अल्लाह के रसूल के साथ। और फिर फरमाया गया कि आप तो उल्टे पलटते भी हैं, लेटते हैं, फिर सारे जिस्म को इस मिट्टी से मलते हैं, उसकी वजह क्या है? फरमाते हैं जब बैठता हूँ तो ख्याल दिल में आता है कि हो सकता है ये मिट्टी आपके जिस्म अक़दस के साथ लगी हो, ये लगी हो, तो लेट के उलट पलट के हर मिट्टी को अपने जिस्म के साथ लगा के अल्लाह के नबी के साथ रखने वाली, निस्बत रखने वाली मिट्टी को अपने जिस्म के साथ लगाकर अपने लिए पैसे निजात का जरिया बना रहा। फिर इनकी जो असल रवायत में आपको सुनाने लगा था ना, वो ये कि लोग कहते हैं कि कब्रों के पास जाते हो फिर कब्र वालों से मांगते हो, ये तो बहुत बड़ा शिर्क है, सबसे बड़ा शिर्क यही है। इसी वजह से हमें कहा जाता है ये कब्र परस्त है, ये पीर परस्त है। मैं उसके हवाले से एक रवायत हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह के सीरत के हवाले से आपके गोश गुजार करता हूँ ना। ये मदीना शरीफ में जब बैठे होते अपने अहबाब के दरमियान, इनको एक बीमारी थी, स्वाद मीम अलफ थे, जिसका माना था बोलते बोलते अचानक इनकी जबान खामोश चुप हो जाती, जबान रुक जाती, बोल नहीं सकते। अच्छा, हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह को ये बीमारी थी, अपने दोस्त अहबाब में होते, पढ़ा रहे होते, ये बीमारी लग जाती उन्हें, ये बीमारी लग जाती, तो उस वक्त ये बोलने के काबिल न रहते। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने इसका हल ढूंढ लिया। हाल ऐसे ढूंढा कि अपने साथियों में बैठे होते, अचानक उठ के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तुरबत मुबारक के पास चले जाते, वहां जाकर अपना रुखसार यूं रखते, रुखसार रखकर वापस आ जाते। जो बंदे नहीं जानते थे कि इन्हें कोई बीमारी है, या जानते थे उन्हें नहीं पता था कि ये क्यों वहाँ पे जाते हैं, तो उन्होंने सवाल किया आपके साथियों ने, मोहम्मद बिन मुनकदर ये अचानक आपको क्या हो जाता है कि उठ के जाते हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर, वहाँ थोड़ी देर के लिए अपना रुखसार रखते हो, वापस आ जाते हो। तो हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह के जो अल्फाज हैं वो सिर्फ पेश करना चाहता हूँ, इसके साथ ही अपनी मारूदात का इख्तिताम कर दूंगा। फरमाते हैं कि यारो तुम्हें पता है मुझे समात की बीमारी है, अब मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। उन्होंने पूछा हल क्या? फरमाते हैं हाल ये है कि जब मुझे महसूस होता है कि मुझे बीमारी लगने वाली है, मेरी ज़बान रुकने वाली है, मेरी ज़बान बंद होने वाली है, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की कब्र मुबारक पे जाता हूँ, तुरबत मुबारक पे जाता हूँ, वहाँ जाकर अपना
रुखसार रखता हूँ और रुखसार रख कर करता क्या हूँ। ये उनकी रवायत के अल्फाज हैं। कहते हैं नस्तहीनो बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रवायत के अल्फाज है नस्तहीनो बिकब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ तो ये भी नहीं कहा कि मैं नबी से मदद मांगता हूँ, उन्होंने कहा मैं नबी की कब्र से मदद मांगता हूँ। बस रुखसार रखने की देर होती है, मेरी जो बीमारी खत्म हो जाती है, ये अल्लाह के नबी की कब्र की मदद से मुझे मेरी बीमारी से निजात मिल गई। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के साथ मोहब्बत करने का जरिया। अल्लाह फरमाते हैं वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया, तुम मेरे महबूबों से मोहब्बत कर लो, तुम उनसे मोहब्बत करोगे, मैं रब तुम्हें अपना महबूब बना लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बंदों के साथ मोहब्बत करने का तरीका नसीब फरमाए और इनकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में कायम और रहम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।